भगवान दास तोती कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे पैरामीशियम के न्यूट्रिशन के बारे में। जैसा कि आपको बता दें कि पैरामीशियम अपना टॉपिक चल रहा है। अपनों ने पहले इसके मॉर्फोलॉजी की बात की थी, स्ट्रक्चर कैसी है इसकी, उसके बाद अपनों ने बात की थी पैरामीशियम के लोकोमोशन के बारे में, ठीक है। और आज इसी सीरीज़ के अंदर हम पैरामीशियम जो एक प्रोटोजोआ का जंतु है, इसमें किस प्रकार से भोजन को ये ग्रहण करता है और भोजन को ग्रहण करने के बाद इसमें डाइजेशन का क्या प्रोसेस है, उसकी आज ये कंप्लीट अपन बात करेंगे। सो वी विल डिस्कस अबाउट द पैरामीशियम न्यूट्रिशन, कि पैरामीशियम में पोषण किस प्रकार से होता है, ठीक है। तो इसमें अपन सबसे पहले बात करेंगे कि पैरामीशियम किस प्रकार का भोजन ग्रहण करता है, यानी इसका फूड क्या है, एक बात। दूसरी बात कि जो फूड ये ग्रहण करता है वो किस प्रकार का फूड है, ठीक है। बैक्टीरिया है, एल्गी है, प्रोटोजोआ के जंतु हैं, अपन जानते हैं खुद भी प्रोटोजोआ का जीव है। तो ये सूक्ष्म जो है, इसके समान ही जो जंतु हैं उन्हीं को क्या कर सकता है, इंजेस्ट कर सकता है, ग्रहण कर सकता है। और ये कहाँ रहता है, वाटर में रहता है। तो वाटर में मिलने वाले या फ्रेश वाटर में मिलने वाले मैक्स जो बैक्टीरिया होते हैं, अक्सर अधिकतर जो पैरामीशियम है उसी को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं भोजन के रूप में। अब भोजन को ग्रहण करने की भी इसमें एक स्पेशल मैकेनिज्म होती है, उसकी आज अपन स्टडी करेंगे, ठीक है। तो स्ट्रक्चर हम इसकी बता चुके थे और अपन इसके न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे। सो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि न्यूट्रिशन क्या है। जो पोषण है, एक बार पहले भी मैंने बताया था, किसी क्लास के अंदर बताया था कि पोषण जो है, पोषण किसे कहते हैं हम, पोषण क्या है। एक तो जैसे भोजन को अपन ग्रहण करते हैं, फिर ग्रहण करने के बाद उसका अपनी एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेशन होता है, डाइजेशन के बाद फिर अनडाइजेस्टेड जो मटेरियल होता है वो क्या हो जाता है, शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो इसको अपन कंप्लीट प्रोसेस को न्यूट्रिशन कहते हैं। तो न्यूट्रिशन की डेफिनेशन एक बार समझ लें कि ये जो पोषण है, ये पोषण न्यूट्रिशन क्या है। इसके बाद मैं बात करूंगा कि पैरामीशियम किस प्रकार से भोजन ग्रहण करता है। देखिए, कोई भी जंतु होता है, सबसे पहले वो फूड को क्या करता है, इंजेस्ट करता है या ग्रहण करता है। भोजन को ग्रहण करना क्या कहलाता है, ये भोजन है। किसी भी प्राणी का जो भोजन होता है, वो भोजन को सबसे पहले अपने माउथ में या जो भी उसकी बक्कल कैविटी है, ठीक है, उसमें क्या करता है, ग्रहण करता है। उसको ग्रहण करने को क्या बोलते हैं, इंजेशन, ग्रहण करना। इंजेशन के बाद जब वो अंदर चला जाता है उसकी बॉडी के अंदर, तो उसका क्या हो जाता है, भोजन का जो भोजन अंदर गया है उसका क्या होता है बाद में, डाइजेशन, यानी कि पाचन। अब पाचन होने के बाद क्या होगा, उसके बाद उसका क्या होगा, पचे हुए भोजन क्या होता है, सारे शरीर के अंदर क्या कर दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, जिसको अपन क्या कह सकते हैं, एसिमिलेशन भी कह सकते हैं, स्वांगीकरण, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है पचे हुए भोजन को सारे शरीर की जो सेल्स हैं उनमें। मल्टी सेलुलर एनिमल की बात करें तो उनमें क्या कर दिया जाता है, अलग अलग जगह उसको पचे हुए भोजन को भेज दिया जाता है। और उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, सॉरी डाइजेस्टेड फूड तो है लेकिन मतलब वो कैसा है, शरीर के लिए वेस्ट मटेरियल है, उसको बॉडी से क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है वेस्ट को। उसको अपन क्या कहते हैं, बाहर निकालना, ईजेशन कहलाता है, ठीक है, ये ईजेशन कहलाता है। तो ये जो आप पूरा प्रोसेस देख रहे हैं, इंजेशन देन डाइजेशन, डाइजेशन के बाद उसका पूरे शरीर में फैलना, डिस्ट्रीब्यूट होना, उसके बाद अपचित पदार्थ या हम ये कह सकते हैं कि जो वेस्ट मटेरियल है बॉडी का, उसका शरीर से बाहर निकलना, वो कहलाता है बहिर्ग्रहण या इंग्लिश में कहते हैं इजेशन। ये सारा प्रोसेस कहलाता है पोषण या न्यूट्रिशन। तो ये जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई है, पोषण की डेफिनेशन बताई है कि पोषण से हम क्या समझते हैं, पोषण क्या है। तो पैरामीशियम जो प्रोटोजोआ का जंतु अपन ले रहे हैं, किस प्रकार से पोषण प्राप्त करता है, तो उसकी अपन अब बात करते हैं, ठीक है। तो जैसा मैंने अभी बताया आपको कि सबसे पहले इसके भोजन की बात करें अपन, किस प्रकार का भोजन ये ग्रहण करता है, इंजेस्ट करता है। बात करते हैं फूड की, किस प्रकार का भोजन ग्रहण करता है। देखिए, पैरामीशियम जो है, जैसा भी मैंने बताया कि फ्रेश वाटर में मिलने वाला, साफ पानी में मिलने वाला, पोखर में, तालाब में, गड्ढों, बारिश का पानी भरा रहता है, ऐसे गड्ढों के अंदर ये पाया जाता है। तो उसी फ्रेश वाटर के अंदर जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं, अधिकतर पैरामीशियम बैक्टीरिया को ही भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो कुछ बैसिलस बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया
प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर। पहली चीज तो ये है, पहली कंडीशन, यानी कि अधिकतर साफ पानी में जिस जल में ये पाया जाता है उसी जल के अंदर जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं, और वो बैक्टीरिया कौन से हो सकते हैं, अधिकतर बैसिलस बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, उनको भोजन के रूप में ये ग्रहण करता है। अगर हम बात करें एक पैरामीशियम की, अगर हम बात करें कि पैरामीशियम 24 घंटे के अंदर इन कितने बैक्टीरिया को खा सकता है, तो ये भी स्टडी की थी किसी वैज्ञानिक ने, तो उसने बताया कि एक पैरामीशियम जो है 24 घंटे में 20 लाख से 50 लाख तक, यानी कि 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर 20 लाख से लेके 50 लाख तक बैक्टीरिया को क्या करता है, ग्रहण कर लेता है, खा लेता है उसको, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं प्रायोरिटी क्या है पैरामीशियम की स्पीशीज जिसकी बात कर रहे हैं, पैरामीशियम कॉर्डेटम के बारे में अपन पढ़ रहे हैं, जो चप्पल के आकार का दिखने वाला जंतु है, उसकी बात करें, उस स्पीशीज की बात करें, तो वो स्पीशीज के अंदर ये बैक्टीरिया को प्रायोरिटी देता है भोजन के रूप में, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये है कि बैक्टीरिया के अलावा ये क्या क्या खा सकता है। बैक्टीरिया के अलावा ये खा सकता है डाइटम्स, डाइटम्स शैवाल होती है एक प्रकार की, ठीक है, तो ये एल्गी है, शैवाल है, ये भी एक कोशिकीय जीव है, इसको भोजन के रूप में ग्रहण करता है। इसके अलावा स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ एनिमल, कुछ जंतुओं के छोटे छोटे टुकड़ों को भी भोजन के रूप में ये ग्रहण कर सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको देता है, जैसे मैंने बताया बैक्टीरिया को। उसके बाद ये शैवाल के रूप में भी भक्षण कर लेता है, शैवाल को खा लेता है, डाइटम से एल्गी वगैरह को खा लेता है। इसके अलावा कुछ यूनिसेलुलर एल्गी और भी हो सकती हैं जिनको ये भोजन के रूप में ग्रहण कर लेता है। भोजन की बात चल रही है, देखिए कि कौन से प्रकार का भोजन ये खा सकता है, क्या क्या इसका फूड है। इसके बाद और ये क्या खा सकता है, एक स्पीशीज होती है पैरामीशियम की, पैरामीशियम बर्सेलिस। देखिए एक स्पीशीज है अलग प्रकार की, अभी हम पढ़ रहे हैं ये कौन सा पैरामीशियम है, पैरामीशियम कॉर्डेटम। कॉर्डेटम का मतलब आपको बताया था मैंने, स्ट्रक्चर पढ़ाई थी कि उसका जो कॉर्डल रीजन है, पोस्टीरियर रीजन जो है उसका चप्पल की तरह दिखता है, ये जो पोस्टीरियर रीजन है, पिछला सिरा है, वहां पे क्या होते हैं, सीलिया अलग प्रकार के पाए जाते हैं, गुच्छे के रूप में पाए जाते हैं, इसलिए उसका नाम पड़ गया कॉर्डेटम इस स्पीशीज का, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, डिटेल स्टडी कर रहे हैं। लेकिन ये जो स्पीशीज आपको बता रहा हूं पैरामीशियम बर्सेलिस, इसकी विशेषता क्या है, ये जो स्पीशीज है इसके अंदर एक प्रकार की जू क्लोरेला नामक एल्गी पाई जाती है इसके शरीर में, ठीक है। तो इसका जो एंडोप्लाज्म होता है, जीव द्रव्य जो इसका होता है, साइटोप्लाज्म हम जानते हैं इसका दो प्रकार का होता है, एक्टोप्लाज्म एंडोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म बाहर की तरफ होता है, एंडोप्लाज्म अंदर की तरफ होता है। उस एंडोप्लाज्म में ये जू क्लोरेला नामक एल्गी जो होती है ये सिम्बायोटिक यानी कि सहजीवी के रूप में जीवन यापन करता है। ये एल्गी इसकी बॉडी के अंदर ही पाई जाती है, पैरामीशियम कॉर्डेट इसके बर्सेलिस के। तो ये जो जू क्लोरेला एल्गी में जो आपको बता रहा हूँ ये ग्रीन कलर की है, एल्गी आप जानते हैं ग्रीन है ये, तो ग्रीन कलर के कारण इसकी जो बॉडी है, इस पैरामीशियम का पूरा शरीर इस एल्गी के कारण, जू क्लोरेला के कारण कैसा दिखाई देता है, हरा दिखाई देता है। अब ये एनिमल क्या करता है पैरामीशियम कि इसके फूड को, भोजन तो ये बना रहा है, जू क्लोरेला जो है इसके पास है, तो इसी के भोजन को क्या कर लेता है, यूज कर लेता है पैरामीशियम। और कभी कभी क्या होता है इस पैरामीशियम में कि ये नहीं पाया जाता, तो क्या कर लेता है, इसी को ये क्या कर सकता है, डाइजेस्ट भी कर सकता है, कंप्लीटली डाइजेस्ट भी कर लेता है। वैसे तो इसके फूड का यूज करता रहता है जू क्लोरेला का, लेकिन अगर इन केस ऐसी कंडीशन हो जाए तो ये जू क्लोरेला एल्गी को पूरी को क्या कर सकता है, डाइजेस्ट कर सकता है। तो एक स्पेशल प्रकार की स्पीशीज है पैरामीशियम बर्सेलस, जिसकी विशेषता क्या है कि इसमें जू क्लोरेला नामक एल्गी पाई जाती है ऑलरेडी। तो ये मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले भोजन के बारे में कि पैरामीशियम का भोजन क्या है, क्या चीज़ ये है उसे खाएगा। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की कि इस भोजन को ये किस प्रकार से ग्रहण करेगा, यानी कि प्रोसेस ऑफ फीडिंग, या हम कह सकते हैं फीडिंग मैकेनिज्म, भोजन को ग्रहण करने की विधि। तो बात करते हैं अपन
किस प्रकार से ये भोजन को ग्रहण करेगा? देखिए, फीडिंग मैकेनिज्म की जब बात कर रहे हैं, भोजन को ग्रहण करने की विधि, इसमें सबसे पहले होगा इंजेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया, अपन क्या पढ़ रहे हैं? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में पहला पॉइंट आपको बताया था कि भोजन को पहले क्या करते हैं? ग्रहण किया जाता है। ग्रहण करने के बाद जब वो शरीर के अंदर जाता है तो उसका पाचन होता है। पाचन होने के बाद पचे हुए भोज्य पदार्थ का क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन होता है। उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल बॉडी का होता है, उस फूड को उसके बाहर शरीर से क्या कर दिया जाता है? बाहर निकाल दिया जाता है। उसको कहते हैं इजेशन। तो हम इसी सीरीज के अंदर जो है न्यूट्रिशन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही सबसे पहले भोजन किस प्रकार से ग्रहण होगा, शरीर के अंदर पैरामीशियम उसको कैसे लेगा, उसके बारे में बात करते हैं, जिसको अपन इंजेशन प्रोसेस को क्या कह सकते हैं? फीडिंग मैकेनिज्म भी कह सकते हैं, भोजन को ग्रहण करने की विधि। तो देखिए, इस डायग्राम से हम समझ सकते हैं ये पैरामीशियम कोडेटम मैंने बनाया, जिसमें हमें पता चल रहा है कि इसका जो पिछला सिरा होता है, ये चप्पल की तरह दिखने वाला जंतु है, जैसा कि हम बात करते हैं। अब इस पैरामीशियम के अंदर देखिए, आपको पता है बॉडी के बाहर क्या पाए जाते हैं? सीलिया पाए जाते हैं। ये बॉडी के बाहर सीलिया है, जैसा कि आपको सब बताया था मैंने। आज केवल अपन डाइजेशन की बात कर रहे हैं, या भोजन को ये ग्रहण कैसे कर रहा है उसकी बात कर रहे हैं। कोडेटम, जैसा मैंने भी बताया, ये पिछले भाग वाले सीलिया कैसे होते हैं? गुच्छे के रूप में पाए जाते हैं और कुछ बड़े होते हैं, इसलिए इसका नाम कोडेटम पड़ गया। इसमें न्यूक्लियस 2 हैं, आपको पता है। एक बड़ा न्यूक्लियस है, एक छोटा न्यूक्लियस है। ये तो हो गया इसका केंद्रक, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि कैसे भोजन आएगा। देखिए, ये जो मैं बना रहा हूँ, इससे अपन समझ सकते हैं डायग्राम से कि कैसे भोजन अंदर ग्रहण हो रहा है। इसमें देखिए, आपको बता दें कि ये वाटर है, ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है, पानी के अंदर। सपोज कीजिए कि ये पानी है। पानी के अंदर सभी प्रकार के पार्टिकल हैं। पानी के अंदर जो पार्टिकल हैं, बड़े पार्टिकल भी हैं, पानी के अंदर छोटे पार्टिकल भी हैं, बड़े पार्टिकल हैं, छोटे छोटे पार्टिकल भी हैं, ठीक है। अब ये जो पार्टिकल है, इनका मूवमेंट किस तरफ होगा? इनका मूवमेंट इस तरफ होगा। क्यों होगा इनका मूवमेंट इस तरफ पार्टिकल्स का? यहां लिख देता हूं, लार्ज पार्टिकल्स ऑफ फूड स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ फूड, ठीक है। अब ये आप जो वाटर देख रहे हैं, इस वाटर के अंदर जो ये आप कण देख रहे हैं, भोजन के कण सभी प्रकार के पाए जाएंगे। बड़े पार्टिकल भी पाए जाएंगे और छोटे पार्टिकल भी पाए जाएंगे। और पैरामीशियम के जो सीलिया हैं, ये जैसा मैंने आपको बताया था, जब ये पानी में बीट करते हैं, सीलियरी फीडिंग का मतलब क्या होता है कि बॉडी पे पाए जाने वाले जो सीलिया हैं, ये क्या करते हैं? पानी में जब बीट करते हैं तो पानी के अंदर जो वाटर करंट आप देख रहे हो, इस वाटर करंट बनता है, और वाटर करंट के अंदर दोनों तरह के भोजन के कण जल धारा के अंदर पाए जाते हैं। बड़े पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं, फूड के छोटे पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं। अब इस सीलिया की बीटिंग के कारण ये वाटर करंट किस तरफ मूव करता है? इसकी ओरल ग्रूव की तरफ मूव करता है। इसको क्या कहते हैं? ओरल ग्रूव। क्या है ये? ओरल ग्रूव। ओरल ग्रूव का मतलब होता है मुख की खांच। ये वाला वो भाग है जिसके अंदर भोजन को ग्रहण किया जाएगा। तो ये भेज रहा है अपने सीलिया के द्वारा, पानी को इस साइड में भेज रहा है ताकि इसके अंदर भोजन के कण अंदर एंटर हो जाए। तो ये इस ओरल ग्रूव के द्वारा वाटर करंट के अंदर देखिए ये पार्टिकल्स आ रहे हैं। अब ये पार्टिकल्स जब अंदर आ रहे हैं इस तरीके से, वाटर करंट में आप देख सकते हैं
ये आ गए छोटे पार्टिकल, बड़े पार्टिकल, इनका मूवमेंट किस तरफ हो गया, इस तरफ। ओरल ग्रूव के अंदर ये एंटर हो गए सीलियरी बीटिंग के द्वारा। एंटर होने के बाद इसमें क्या होगा कि इसमें जो सीलिया पाए जा रहे हैं, ये क्या चीज़ है, वेस्टिब्यूल। देखिए बता देता हूँ आपको क्या है ये। ओरल ग्रूव के अंदर जब एंटर करता है तो ये वाला जो भाग दिखाई दे रहा है फूला हुआ, आप इसको क्या कहते हैं, वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल के बाद ये नीचे का भाग जो आपको दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं बक्कल कैविटी, मुख गुहा। ठीक है। अब यहाँ पे जब ये पार्टिकल अंदर एंटर हो गए, एंटर होने के बाद इसका सिलेक्शन होता है। ऐसा नहीं कि पैरामीशियम बड़े पार्टिकल जो इससे बड़े हैं साइज में, जिनको ये डाइजेस्ट नहीं कर सकता, उनको ये ग्रहण ही नहीं करता, अंदर तो ले लेता है। लेकिन इस ओरल ग्रूव में जो बक्कल कैविटी आपको दिखाई दे रही है, सॉरी वेस्टिब्यूल जो दिखाई दे रहे हैं, वेस्टिब्यूल के जो सीलिया हैं ये इसको पहचान लेते हैं और वेस्टिब्यूल के सीलिया अपनी बीटिंग के द्वारा क्या करते हैं, बड़े पार्टिकल, लार्ज पार्टिकल को बाहर की तरफ वापस कर देते हैं। ठीक है। और छोटे पार्टिकल को सेलेक्ट करके नीचे की तरफ मुख गुहा के अंदर भेजते हैं। ये इसका काम है, वेस्टिब्यूल का काम है इसका, जिसमें सीलिया पाए जा रहे हैं, ये बड़े बड़े देख रहे हैं आप, ये सीलिया। ये क्या करेंगे, जो वाटर करंट अंदर आया है, ये क्या है, वाटर करंट। वाटर करंट विद फूड पार्टिकल। देखिए अब इसके अंदर ये जैसे चला गया, जैसा मैंने अभी भी बताया आपको कि इस पार्टिकल्स का सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन कैसे होगा कि ये छोटे वाले पार्टिकल इधर चले गए, ये नीचे की तरफ भेज दिए गए, तो इसको क्या अपन बोल सकते हैं। और बड़े पार्टिकल जो हैं इनको यहाँ से क्या कर दिया गया, बाहर निकाल दिया गया। ये देखिए लार्ज पार्टिकल्स को बाहर निकाल दिया जाएगा, आउट कर दिया जाएगा लार्ज पार्टिकल्स को। ये हम देख रहे हैं इस तरीके से, दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है। इसको हम बोलते हैं रिजेक्शन पाथ, और इधर वाले को हम बोलते हैं, ये जो आप पाथ देख रहे हैं, ये वाला पाथ कौन सा है, सिलेक्शन पाथ। यहां लिख देता हूं, ठीक है। अब यहां जैसा कि हमें समझ में आ रहा है, ये देखिए भोजन का कण नीचे की तरफ जा रहा है। ये पैरामीशियम के अपन ओरल ग्रूव में बात कर रहे हैं, जैसे वाटर करंट सीलियरी बीटिंग के द्वारा क्या किया गया, भोजन को नीचे भेजा गया। अब नीचे भेजने के बाद जब ये वेस्टिब्यूल में आ गया, ओरल ग्रूव में आ गया, तो ओरल ग्रूव के जो सीलिया हैं, वेस्टिब्यूल के जो सीलिया हैं, वो क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं फूड पार्टिकल को। जो बड़ा पार्टिकल है उसको वापस बाहर की तरफ भेज रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं उसको। वो पाथ क्या कहलाएगा, रिजेक्शन पाथ। और जिस छोटे छोटे पार्टिकल्स को ये ग्रहण कर रहे हैं, ये क्या कहलाएगा, सिलेक्शन पाथ, और उसको नीचे भेज दिया जाएगा। देखिए इसके बाद वेस्टिब्यूल के बाद नीचे वाला जो भाग आपको क्या दिखाई दे रहा है, बक्कल कैविटी, मुख गुहा। और इस मुख गुहा का निचला भाग ये क्या कहलाएगा, ये माउथ होता है, इसका मुख होता है, इसको अपन क्या कह सकते हैं, साइटोफेरिंक्स। इसको क्या कहते हैं, साइटोफेरिंक्स कहते हैं इसको। देखिए ये जो दिखाई दे रहा है आपको माउथ नीचे की तरफ, क्या है ये, सॉरी साइटोस्टोम, साइटोस्टोम बोलते हैं, सॉरी। और साइटोस्टोम के नीचे का जो भाग थोड़ा सा ऐसे दिखाई दे रहा है, इसको अपन बोलते हैं साइटोफेरिंक्स। तो क्या बात चल रही है हमारी कि किस प्रकार से पैरामीशियम जो है ये भोजन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा, फीड करेगा। ये मैंने आपको इस चित्र के माध्यम से बताया, ठीक है। तो एक सिलेक्शन पाथ में ये चले गए पार्टिकल, छोटे वाले पार्टिकल चले गए, फिर ये साइटोस्टोम के द्वारा या जो कोशिका का मुख है उसके द्वारा इसको ग्रहण कर लिया जाएगा, ग्रहण करके नीचे संकरे भाग में भेज दिया जाएगा साइटोफेरिंक्स में। अब साइटोफेरिंक्स में भेजने के बाद साइटोफेरिंक्स में क्या बन जाता है, साइटोफेरिंक्स में नीचे की तरफ एक क्या बन जाती है, इस प्रकार से ये बन जाती है, जिसको कहते हैं हम फूड वैक्यूल। इसमें भोजन के कण हैं,
क्या बोलेंगे इसको? फॉर्मिंग फूड वैक्यूल। ये देखिए, तो एक बार आपको जल्दी से बता देता हूं कि आखिर ये पैरामीशियम जो है किस प्रकार से फीडिंग मैकेनिज्म, जो ये अभी जो भी हमने समझा इसको आप देख लीजिए कि इसने क्या किया कि इसके जो सीलिया हैं वाटर को बीट करते हैं। वाटर को बीट करने से क्या होगा कि वाटर करंट के साथ भोजन के कण हैं जो इसकी ओरल ग्रूव की तरफ बढ़ने लगते हैं। ये भाग कौन सा है? ओरल ग्रूव। इसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। इसकी तरफ जब बढ़ते हैं तो इसके अंदर एंटर होने के बाद जो ये भाग है वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल के अंदर जो सीलिया हैं इनकी बीटिंग के द्वारा इसका सिलेक्शन किया जाता है। छोटे पार्टिकल्स को ये आगे की तरफ भेजता है, नीचे की तरफ, और जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं उनको रिजेक्ट कर देता है। जिनको जिस पाथ से रिजेक्ट करता है उसको रिजेक्शन पाथ कहते हैं, और जिस पाथ से ये एक्सेप्ट कर रहा है या नीचे की तरफ भेज रहा है इसको हम बोलते हैं सिलेक्शन पाथ। ये कौन सा पाथ है? सिलेक्शन पाथ। ठीक है, तो सिलेक्शन पाथ से सेलेक्ट हुआ हुआ पार्टिकल जब नीचे की तरफ जाता है तो नीचे वाले भाग को हम कहते हैं साइटोस्टोम। साइटोस्टोम के द्वारा इसको ग्रैंड कर लिया जाता है और फिर संकरे भाग साइटोफेरिंक्स के द्वारा उसके अग्र भाग पर एक इस प्रकार की क्या बन जाती है? एक फूड वैक्यूल या भोजनदानी बन जाती है। ठीक है, अब इस भोजनदानी जो है, फिर ये भोजनदानी इस पर डिपेंड करती है कि कितना भोजन खा रहा है। एक भोजनदानी के बाद दूसरी भोजनदानी का भी निर्माण तुरंत क्या हो जाता है? 2-3 मिनट बाद शुरू हो जाता है। तो भोजनदानी एक के बाद बनती जाती है। इसके बाद इसमें पाचन कैसे होगा? ये भोजन तो आ गया फूड वैक्यूल के अंदर। अब इसमें डाइजेशन कैसे होगा ये मैं आपको सेकंड स्टेप में बताता हूँ। ये तो आपको समझ में आ ही गया कि फीडिंग मैकेनिज्म क्या है। ये क्या था? ये तो आपको मालूम है, मैक्रोन्यूक्लियस, और ये वाला क्या था? माइक्रोन्यूक्लियस जैसा क्या होता है इसमें। लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं? केवल वाटर करंट के द्वारा। तो इस प्रकार से इसको देख करके हम कह सकते हैं कि सीलिया के द्वारा वाटर करंट के द्वारा भोजन को ग्रहण करना, ये तो कहलाता है सीलियरी फीडिंग या सीलियरी फीडर। तो पैरामीशियम किस प्रकार का जंतु है? सीलिया के द्वारा भोजन ग्रहण करता है, इसलिए सीलियरी फीडर कहलाता है। और इसको सेलेक्टिव फीडर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सेलेक्टिव फीडर। यानी कि ये यूग्लिना और अमीबा से थोड़ा सा डिफरेंट है भोजन को ग्रहण करने में। सेलेक्टिव फीडर क्यों कह रही है? सेलेक्ट कर रहा है, अंदर जाने के बाद भोजन के कण सेलेक्ट हो रहे हैं कि बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, इसलिए इसको सेलेक्टिव फीडर भी कहते हैं, चयनात्मक। और सीलियरी फीडर ये है ही। तो ये हमने पढ़ा क्या कि इंजेक्शन कैसा है, कैसे इसने भोजन को ग्रहण किया। अब मैं आपको बताता हूं इसी डायग्राम से। देखिए, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं कि अब इसमें डाइजेशन कैसे होगा, पाचन कैसे होगा। फूड वैक्यूल के अंदर, भोजनदानी के अंदर जब पार्टिकल्स के अंदर वो चले गए, जो छोटे पार्टिकल्स हैं, अब उसमें किस प्रकार से क्या होगा? भोजन को ये ग्रहण करेगा। देखिए, ये पैरामीशियम हमने बनाया हुआ है, इसकी बात कर रहे हैं अपन। अब हम लेते हैं क्या? सेकंड पॉइंट, डाइजेशन। कि भोजन तो इसने ग्रहण कर लिया, अंदर चला गया, साइटोस्टोम से अपनों ने कहाँ भेज दिया? फूड वैक्यूल में भेज दिया। अब वो पचेगा कैसे? डाइजेशन कैसे होगा? उसका डाइजेशन देखिए कुछ इस तरीके से होगा। पहले एक बार मैं डायग्राम बना लूँ। ये इस प्रकार से, ये जैसा हम जानते हैं, ये क्या है इसकी? ओरल ग्रूव। ओरल ग्रूव से सेलेक्ट होकर के यहाँ पे ये क्या है इसका? वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल के बाद में नीचे क्या है इसमें? माउथ है। ये क्या है? बक्कल कैविटी। ठीक है, ये लिख देता हूं यहाँ पे, ओरल ग्रूव। और ये वाला भाग कौन सा है? वेस्टिब्यूल। ये वाला भाग कौन सा है? बक्कल कैविटी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे कि डाइजेशन कैसे हो रहा है। देखिए, पाचन कैसे हो रहा है, वहां तक मैंने बना दिया था कि यहाँ पे क्या बन गई? फूड वैक्यूल बन गई। देखिए, ये फूड वैक्यूल बन गई। इस फूड वैक्यूल के अंदर बड़े बड़े क्या थे? भोजन के कण पाए जा रहे हैं जो अंदर हैं। इसके बाद ये फूड वैक्यूल क्या होगी? इस प्रकार से, ये जो इसका साइटोप्लाज्म देख रहे हो आप, साइटोप्लाज्म कैसा होता है?
एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म में क्या होता है, बटा होता है। यहाँ हम देख सकते हैं। तो होता क्या है कि जो इसका अंदर वाला एक्टोप्लाज्म है, सॉरी एंडोप्लाज्म है, उस एंडोप्लाज्म के अंदर ये क्या होता है कि एक स्लो मूवमेंट होता है कि इसका फूड वैक्यूल क्या होती है, जीव द्रव्य के द्वारा, यानी कि ये जो अपन बात कर रहे हैं एंडोप्लाज्म के द्वारा क्या होता है, एंडोप्लाज्म इसका धीरे धीरे घूमता है, स्लो मोशन के अंदर मूवमेंट करता है। और एंडोप्लाज्म के साथ साथ ही ये क्या होती है, साइक्लोसिस के द्वारा, चक्रीय गति के द्वारा ये फूड वैक्यूल ऐसे इसके शरीर में घूमती जाएगी और घूम घूम के सारे फूड को क्या कर देगी, डाइजेस्ट होता जाएगा। और उसके बाद ये फूड वैक्यूल जो है अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से क्या कर देती है, बाहर निकाल देती है। कैसे होगा ये देखिए, किस प्रकार से गोल गोल या चक्रीय मूवमेंट करेगी ये फूड वैक्यूल है। बता देता हूँ आपको, ये फूड वैक्यूल इस प्रकार से देखिए, ये फिर थोड़ी इस प्रकार की हो जाएगी, फिर थोड़ा ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, फिर थोड़ी छोटी होती जाएगी, फिर थोड़ी छोटी होती जाएगी, फिर थोड़ी छोटी हो जाएगी, फिर छोटी हो जाएगी, फिर छोटी हो जाएगी, फिर छोटी हो जाएगी। इस प्रकार से ये आएगी। फिर इस प्रकार से यहाँ पे क्या पाया जाता है, साइटोपाइज, जिसके द्वारा अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। ये क्या है, साइटोपाइज। मैंने आपको बताया कि अंदर का जो जीव द्रव्य आप देख रहे हो, एंडोप्लाज्म जो देख रहे हो, इसके अंदर क्या होता है, एक स्लो मूवमेंट चलते हैं। जीव द्रव्य जो होता है धीरे धीरे गति करता है, उस धीरे धीरे और रेगुलर मूवमेंट, किस तरह की मूवमेंट होगी, स्लो एंड रेगुलर, धीरे और नियमित प्रकार की इसकी गति होगी, जिससे ये जो भोजन दानी, जिसके अंदर भोजन के कण आ गए, यहां से आए थे पूरे, ये भोजन के कण इस प्रकार से इस पाथ से होते हुए क्या हो गए, फूड, इस तरीके से इस पाथ से अंदर आए थे, अंदर एंटर होने के बाद यहाँ आ गए, यहाँ आने के बाद किस में इकट्ठे हो गए, फूड वैक्यूल में। और ये भोजनदानी मैंने बताया आपको एक के बाद एक नई बन सकती हैं, खूब सारी बन जाती हैं, और फिर ये जीव द्रव्य में एक निश्चित प्रकार से एक इस तरह चक्र की तरह गति करती है, इस तरीके से गति करती जाती है, और फूड वैक्यूल आकार में क्या होती जाती है, छोटी होती जाती है। और इसके अंदर का जो ये फूड आप देख रहे हो, ये डाइजेस्ट होता जाता है। ये अंदर क्या पाया जा रहा है, इसके फूड मटेरियल, भोजन के कण, ये धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, भोजन के कण छोटे होने लगते हैं, और ये इसको डाइजेस्ट करने लगता है। इस प्रकार से ये देखो, भोजन दानी भी छोटी होती जा रही है, और फूड पार्टिकल्स भी क्या होता जा रहा है, बिल्कुल पचता जा रहा है, एकदम हल्का हो जाएगा। इस प्रकार से कंप्लीट जो देख सकते हैं हम, बाद में कंप्लीट फूड जो होता है पच जाता है, और अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो कैसे मूवमेंट चल रहा है, ये ऐसे। आपको पता चल रहा होगा, बिल्कुल अंतर नजर आ रहा है, कैसे भोजन को इसने ग्रहण किया और पाचन कैसे हो रहा है, शरीर में कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ये देखिए, ये हम देख सकते हैं इस पाथ से आया है, और ये कौन सा, ये कहाँ जा रहा है, शरीर से बाहर निकलने के लिए, जिसको पचा दिया। तो ये वाली मूवमेंट क्या कहलाती है, साइक्लोसिस। साइक्लोसिस मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, यानी कि कोशिका द्रव्य की चक्रीय गति। क्या है कोशिका द्रव्य की चक्रीय गति, यहां पे इसने भोजन को ग्रहण कर लिया, ग्रहण करने के बाद ये फूड वैक्यूल में आ गया। फूड वैक्यूल एक पर्टिकुलर इस तरीके से चक्र बनाते हुए ये जीव द्रव्य जो होता है ये बहता रहता है और धीरे धीरे घूमता रहता है। ठीक है, तो जैसे जैसे जीव द्रव्य घूमता जाएगा वैसे वैसे फूड वैक्यूल घूमती जाएगी, और फूड वैक्यूल जो है इस प्रकार से जीव द्रव्य के अंदर गति करेगी, आकार में छोटी होती जाएगी, और इसके अंदर जो भोजन के कण दिखाई दे रहे हैं ये भी क्या होते जाएंगे, पचते जाएंगे। और डाइजेशन किस तरीके से होगा, पचने के लिए, डाइजेशन के लिए इसमें फूड वैक्यूल के अंदर क्या होता है, लाइसोसोम। लाइसोसोम के द्वारा एंजाइम सीक्रेट किए जाते हैं। कौन कौन से एंजाइम होते हैं, प्रोटीएजेस जो प्रोटीन का पाचन करते हैं, कार्बोहाइड्रेजेस
जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं, लाइपेजेस जो लाइपेज या फैट का डाइजेशन करते हैं। इस प्रकार से भोजन धानी के अंदर के जो कण आपको दिखाई दे रहे हैं, भोजन के जो कण हैं, फूड पार्टिकल्स जो इसने ग्रहण किए थे यहाँ से, उनका डाइजेशन हो जाता है लाइसोसोम के एंजाइम्स के द्वारा। अब पाचन होने के बाद, इसके बाद आप देख रहे हो कि यहाँ से ये छोटे से जो अनडाइजेस्टेड फूड है, अपचित पदार्थ हैं, या मेटाबॉलिज्म या जो इसकी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होने के बाद, जीव द्रव्य में पूरा सर्कुलेट होने के बाद जो बचा हुआ पदार्थ होता है, उसको शरीर के द्वारा इस साइटोपाइज छिद्र के द्वारा शरीर से क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। तो इसको कहते हैं क्या, इस सारे प्रोसेस को कहते हैं डाइजेशन एंड एसिमिलेशन, यानी कि भोजन का पचना और भोजन का स्वांगीकरण। विशेषता क्या है कि इसमें जीव द्रव्य की एक साइक्लोसिस मूवमेंट पाई जा रही है, चक्रीय गति। जीव द्रव्य के अंदर एक फूड वैक्यूल जो होती है, जिसमें भोजन के कण हैं, वो चारों तरफ इस प्रकार से जीव द्रव्य के साथ साथ चक्कर लगाती रहती है और लाइसोसोम के एंजाइम के द्वारा उनका पाचन होता जाता है। और पूरा पचने के बाद जो अपचित पदार्थ होता है वो साइटोपाइज के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इतनी सी बात मैंने आपको बताई बिल्कुल ब्रीफ में। और ये डाइजेशन और एसिमिलेशन पूरी बात आ गई इसमें। और इजेशन कैसे होगा, इजेशन आपको बता ही दिया। तीसरा स्टेप हमारा क्या है, इजेशन, वेस्ट मटेरियल को शरीर से बाहर निकालना। तो ये आपको पता ही है कि वेस्ट मटेरियल जो है ये है, ये वेस्ट मटेरियल आपका साइटोपाइज नामक छिद्र के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया था कि पोषण क्या है, पोषण क्या है कि भोजन को ग्रहण करना, ग्रहण होने के बाद उसका शरीर में डाइजेशन होना, पचना, और पचने के बाद अपचित पदार्थ या इजेशन जो है प्रोसेस के द्वारा शरीर से अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से क्या कर देना, बाहर निकाल देना। इस सारे को कलेक्टिव रूप से हम कहते हैं पोषण। तो आज हमने देखा आज के टॉपिक में कि पैरामीशियम नामक जंतु जो प्रोटोजोआ का जंतु है, किस प्रकार से भोजन को ग्रहण करता है और कैसे उसमें ये डाइजेशन होता है। ठीक है, हम पैरामीशियम के नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, इसके आगे का जो रिप्रोडक्शन पार्ट है उसकी बात करेंगे कि पैरामीशियम में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। थैंक यू।